हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी हरतालिका तीज 2024 के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत आपको 6 तारीख को रखना है, 6 सितंबर को। तो 6 सितंबर को पड़ रहा है शुक्रवार। अब एक दिन पहले पड़ रहा है गुरुवार। तो गुरुवार के दिन बाल कैसे धोए, बहुत बड़ी दुविधा है। गुरुवार के दिन नहाए खाए कैसे होगा यदि बाल नहीं धुला जाएगा? तो क्या शुक्रवार को बाल धुल सकते हैं या फिर नियम क्या है? दोस्तों, हरतालिका तीज ऐसा व्रत है जो सुहाग के लिए हम करते हैं। सुहाग के लिए जो भी व्रत किया जाता है वो भगवान भोलेनाथ का व्रत होता है, माता गौरी का व्रत होता है। तो ये व्रत भी भगवान भोलेनाथ और माता गौरी का व्रत है, जो कि हम 6 तारीख को 6 सितंबर को करने वाले हैं। इस व्रत में कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे सुहाग की सामग्रियों की और शादी की चुनरी की, अपने सिंदूरे की। और कुंवारी लड़कियां यदि करते हैं तो लाल पीले कपड़े से आप इस व्रत को कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इस व्रत को इस बार उठाना बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हर योग हर संयोग से देखा जाए तो इस बार का व्रत बहुत ही उत्तम है। हरतालिका तीज व्रत में आप 6 तारीख को जब आप ये व्रत करेंगे, उससे एक दिन पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि जो भी धूप में जाकर करने वाले काम होते हैं, मेहंदी लगवाने वाले काम होते हैं, वो 1-2 दिन पहले जाकर आप कर लीजिए। क्योंकि आप अगर एक दिन पहले जाते हैं और आप सोचते हैं कि अगले दिन आपका व्रत बहुत अच्छा निकलेगा, नहीं निकलेगा। एक्सपीरियंस है, देख लीजिएगा करके। अगर आप एक दिन पहले बहुत भाग दौड़ वाला काम कर देते हैं, जैसे 5 तारीख को बाजार जाना है, सामान लाना है, मेहंदी लगवाना है, ये करना है, वो करना है, फिर अगले दिन आपका व्रत बहुत ही कठिन तपस्या के साथ गुजरेगा। इसलिए व्रत को अच्छा निकालना चाहते हैं तो एक दिन पहले से ही रिलैक्स हो जाए। सारी तैयारियां हो सके तो, अब तो बहुत कम टाइम बचा है, तो आप पहले से करके रख लें। और दूसरी चीज़ है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि ये व्रत हर साल हमारे जीवन में आए और हम इस व्रत को हर साल करें। अब देखिए, जो दुविधा वाली समस्या है ना कि जो गुरुवार पड़ रहा है तो नहाए खाए हम किस दिन करें, बुधवार को करें या फिर कैसे करें? देखिए दोस्तों, नहाए खाए का मतलब ये होता है कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। नहाए खाए का यही मतलब होता है कि आप पूरी तरह से शुद्ध होकर अब आज से शुद्ध आचरण करके शुद्ध तरीके से रहेंगे। इसी को नहाए खाए बोला जाता है कि जब आप नहा ली बाल धो करके तो साफ खाना खाएंगी, अच्छी तरह से साफ शुद्ध आचरण के साथ रहेंगी। इसी को नहाए खाए बोला जाता है। अब गुरुवार के दिन पड़ा है तो क्या करें, हम शुक्रवार को बाल धुले या नहीं? तो देखिए दोस्तों, शास्त्र कहता है कि जिस दिन हमारा व्रत हो उस दिन हमें बाल जो है धोना नहीं चाहिए। और शास्त्र में तो छोड़ दीजिए, जो हमारी किंवदंतियाँ हैं, हमारे लोग हैं आसपास के या घर परिवार के, वो बोलते हैं कि तीज का दिन ऐसा दिन है जिस दिन हम मांग में सिंदूर लगाते हैं। इसे मतलब एक गड़बड़ शब्द है कि सिर से पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आप लोगों के यहाँ कोई ऐसी परंपरा है, बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि आज पानी डाल लो, तो ठीक है। लेकिन देखिए, जो मेरी परंपरा है, मेरे अनुसार, क्योंकि इन सब व्रतों में ना सबसे ज़्यादा जो परंपरा मान्य होती है अपने परिवार की होती है, किसी के कहने से नहीं। तो मेरे कहने से नहीं करिएगा आप लोग, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे इस व्रत में पानी सिर से नहीं डालना चाहिए। एक दिन पहले गुरुवार के पड़ रहा है, मान लीजिए कि एक दिन पहले ही कायदे से तो नहाए खाए होना चाहिए, लेकिन गुरुवार का दिन पड़ जा रहा है। अब गुरुवार को समस्या ये आ रही है कि गुरुवार को तो बाल धुला नहीं जाता, फिर हम क्या करेंगे? देखिए, करना यह है कि आप गुरुवार के दिन, जैसे पीरियड्स वगैरह में काफ़ी लोगों का मत होता है कि कर लो, काफ़ी लोगों का होता है कि नहीं करो। तो जो नहीं करो वाला होता है उसी में मेरा मत है। मेरे परिवार में जैसे कि कोई नहीं धुलता है, और अगर परिवार की भी बात मेरा मन नहीं मानता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरा मन किसी स्थिति में नहीं मानता है कि गुरुवार, क्योंकि गुरु ग्रह को जब आप विधिवत समझेंगे ना, उनको गूढ़ तरीके से समझेंगे ना, आपका भी दिल नहीं करेगा कि गुरुवार को बाल धोएं। तो मेरा मन नहीं करता है गुरुवार को। और एक दिन अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं हम, तो हमारा कोई बिगड़ नहीं जाएगा। बिना लहसुन प्याज के भी बहुत बेहतर खाना बन सकता है और सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो आप हो सके तो बुधवार को बाल धो लें, और बुधवार को बाल धोने के बाद आप जो है अपना शुद्ध सात्विक आहार करें। और मैं तो मानती हूँ कि तामसिक चीज़ें जितनी कम से कम लें उतना बेहतर है। तो सारी चीज़ें, अगर आपको पकौड़ा पकौड़ी ही खाना है, वो भी बिना लहसुन प्याज के बन सकती हैं। तो हो सकता है बन सकती हैं। तो हो सके तो आप लोग एक दिन पहले न करके आप लोग बुधवार को ही बाल वगैरह धो लें। और गुरुवार के दिन, और अगर किसी कारण से आपको दिक्कत है, आप साफ़ हो रही है पीरियड से, तब उस स्थिति में आप शुक्रवार जिस दिन व्रत है उस दिन भी पानी डाल करके साफ़ हो जाती हैं। अब कुछ जो हमारी बहनें बिहार की हैं, उनका ये प्रश्न होता है कि हमारा मन नहीं मानता है, जिस दिन व्रत रहता है मन करता है पानी डालने। देखिए, जीवित पुत्रिका में डाला जाता है और अन्य गणेश चौथ है उसमें भी डाल सकती है, लेकिन
दिन ये तीज में आप रहने ही दीजिए। तीज में मत डालिए सिर के ऊपर से पानी, क्योंकि अभी आपको सिंदूरे का सिंदूर लगाना है, तमाम तरह के नियम होते हैं। तो अब मैं जानती हूँ इस व्रत इस तरीके से आपको करने से कोई नुकसान नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम से अपने सिंदूरे का सिंदूर लगाइए। और गलती से ना अगर कभी ऐसा फील ही हुआ कि आप कोई लहसुन प्याज खा ली हैं, कोई चीज़ दिक्कत हो गई है, तो गंगा जल छिड़किए। माँ गंगा तो पतितों को पावन कर लेती है। आपने कौन सा बहुत बड़ा अपराध किया, आपने तो केवल गलती से एक लहसुन प्याज खा लिया है। तो भगवान की ही बनाई हुई सारी चीज़ें हैं, घबराएं नहीं। ये ज़रूर तामसिक है, लेकिन आप घबराएं नहीं। आप जो है सिर के ऊपर से पानी डाल लें, गंगा जल छिड़क लें, सारी चीज़ें शुद्ध हो जाएंगी। तो नहाय खाए से जुड़ा हुआ ये नियम आपका पूर्ण हुआ। अब बात कर लेती हूँ मुहूर्त का। हरतालिका तीज व्रत की पूजा कब होगी? देखिए दोस्तों, हरतालिका तीज की जो विशेष पूजा होती है वो शाम में होती है, शाम को प्रदोष काल में होती है। तो शाम को प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:41 से, जो अच्छा मुहूर्त बढ़िया मुहूर्त होता है वो 6:41 से हो रहा है। तो आप इस मुहूर्त में घर में या बाहर पूजा कर सकते हैं। और अब कब तक रहेगा ये मुहूर्त? तो पूरी रात आप हरतालिका तीज में जागरण और पूजन कर सकते हैं 6:41 पर। तो कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रख लेना है कि शिव जी की पूजा में आज माता गौरी को सुहाग सामग्री ज़रूर आप लोग चढ़ाइएगा। ज़रूर आप सुहाग सामग्री चढ़ाइए। सिंदूर चढ़ाने के बाद अपनी मांग में सुहाग गौरी माता की मांग से अपने हाथों से या अपने दुपट्टे साड़ी से आंचल से ले करके अपनी मांग में ज़रूर लगाया जाता है। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन किसी भी तरह से किसी की चुगली निंदा, क्योंकि देखिए हम सब कुछ करके और 2-4 ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारे सारे व्रत सारे पुण्य खंडित हो जाते हैं। जैसे कि फ़ोन पे बात करना, किसी को अपशब्द बोलना, ये सब नहीं कहिए आप लोग। क्योंकि हम किसी को कहने वाले, अपराध करने वाले को क्षमा करने वाले, तो क्षमा तो हम कर सकते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ों को करने से बहुत बेहतर रहता है, लेकिन हम किसी को सज़ा देने वाले कभी नहीं बन सकते। तो किसी की शिकायत करना, निंदा करना रोज़ के जीवन में तो ये 100% नहीं बंद हो सकता है। लेकिन हाँ, आप व्रत के दिन तो इन चीज़ों से दूर रहिए, तभी जा, क्योंकि इतना कठिन व्रत है, ये इतना कठिन है कि जो करता है केवल वही जानता है, और किसी को क्या बताओ। जो जो महिलाएं करती हैं ना वो जानती हैं, चिल्लाने लगती हैं 15 दिन पहले से ही, हरतालिका तीज हरतालिका तीज। तो क्यों चिल्लाती हैं ये वो जानती हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत भार होता है। हम लोग के लिए बहुत बहुत भार होता है। हम लोग जानते हैं कि किस तरह ये व्रत निकले, तो इसलिए आप लोगों को भी बताते रहते हैं। साथ साथ हम लोग भी कुछ चीज़ों से अलर्ट होते रहते हैं। तो यही ज़रूरी बातें थी जो आप लोगों को बताना था। हरतालिका तीज के दिन पूजा कितनी बार आपको करना चाहिए? देखिए दोस्तों, कायदे से तो 2 बार करना चाहिए। एक सुबह में जो सामान्य घरेलू पूजा होती है, और दूसरा शाम को विधिवत पूजा करें। आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं, या फिर सामान्य वाला शिवलिंग आप बनाकर जो घर में है उससे पूजा कर सकते हैं, या फिर मंदिर जा कर के भी गौरी माता की पूजा, शिव जी की पूजा कर सकते हैं। नियम तो यही कहता है कि आप विधिवत मंडप बनाएं, फुलेरा लगाएं और उस तरीके से करके तीज की पूजा करें। हो सकता है शरीर में ताकत रहे तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं ताकत रहती है तो बस सामान्य करिए कि सुबह घर में पूजा कर लीजिए, शाम में भी जो फल मिठाई या जो चीज़ें हैं वो घर में चढ़ा लीजिए, और शाम को ले जा करके शिवलिंग की पूजा कर लीजिए और गौरी जी की पूजा कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। प्रभु इतनी ही शक्ति थी, अब बिना पानी के हम और नहीं कर सकते, इतना बोलकर पूजा कर लीजिएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर